ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में सभी साई भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सच भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान उसी का साथ देते हैं जो सच की राह पर चलते हैं। भगवान झूठ बोलने वालों का साथ कभी नहीं देते। आज के इस वीडियो में हम भी सच झूठ की ऐसी एक रोचक घटना के बारे में जानते हैं। बाबा सच्चे इंसान का साथ कैसे देते हैं, इसकी बड़ी ही रोचक घटना है ये। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, शिरडी और साई बाबा से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नेवासा गांव में गंगाधर विष्णु क्षीरसागर नाम के एक जमींदार रहते थे। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हुआ। उनके पिता के देहांत के बाद उनके मामा ने उनकी देखभाल की थी। उन दिनों उनके यहाँ काम करने के लिए बालाजी पाटिल नेवासकर नाम के एक नौकर रहा करते थे, जो साई बाबा के भक्त थे। बालाजी नेवासकर ने उनकी जमीन हड़प कर ली और उस जमीन पर अपना हक बताने लगे। इस कारण गंगाधर क्षीरसागर और बालाजी नेवासकर परिवारों में जमीनी विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के चलते गंगाधर जी काफी परेशान हो गए। फिर बालाजी नेवासकर ने गंगाधर जी को इस विवाद को शिरडी चलकर साई बाबा के सामने रखने का प्रस्ताव रखा और उन्हें शिरडी चलने को कहा। यह बात सन 1901 की है। गंगाधर जी के परिवार के कुछ सदस्य बाबा के पास शिरडी पहुंचे। गंगाधर जी के परिवार वाले बाबा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। वे पहली बार शिरडी गए थे। बालाजी नेवासकर को लग रहा था कि बाबा उनका समर्थन करेंगे और जमीन का फैसला उनके हक में करेंगे, लेकिन बाबा ने बालाजी नेवासकर को जमीन वापस करने और गंगाधर जी के परिवार को परेशान न करने के लिए कहा। इस पर नेवासकर गुस्सा होकर नेवासा लौट गए। उन्होंने जमीन लौटाने से साफ इनकार कर दिया और बाबा के फैसले को ठुकरा दिया। फिर जमीन का विवाद कोर्ट तक पहुंचा। बाबा का फैसला न मानने और गलत तरीके से जमीन हड़प करने का फल बालाजी नेवासकर को मिल गया। वो पागल हो गया और दोबारा कभी भी शिरडी नहीं जा पाया। गंगाधर जी ने बाबा को कभी नहीं देखा था, फिर भी वो बाबा की भक्ति में लीन हो गए। उनका ट्रांसफर 1933 में शिरडी के नजदीक सोनेवाड़ी गांव में हो गया। तब वो शिरडी बाबा के मंदिर जाकर उनका पूजन करने लगे। 27 जून 1935 को उन्होंने सपने में बाबा को देखा, जो उन्हें कह रहे थे, आज तुम्हारा घर तुम्हारे नाम हो गया, तुम सो क्यों रहे हो? शिरडी में आज भोज है, आकर भोजन ग्रहण करो। उन्होंने भोजन ग्रहण कर बाबा को प्रणाम किया। फिर उनकी नींद खुली। 4 दिन बाद गंगाधर जी को उनके भाई का पत्र मिला, जिसमें लिखा था 27 जून 1935 को अहमदनगर जिला कोर्ट ने जमीन का फैसला उनके हक में सुनाया है। पत्र पढ़कर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उनके सपने का अर्थ समझ गए। उन्होंने महसूस किया कि बाबा हर पल उनके साथ मौजूद है। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हम बाबा के भक्त होकर गलत काम करें तो बाबा हमारा साथ कभी नहीं देंगे। वीडियो के अंत में सबसे खास जानकारी। अपनी शिरडी यात्रा को शानदार और मंगलमय बनाने के लिए भारत के सबसे पहले धार्मिक थीम पार्क साई तीर्थ को अवश्य विजिट करें, जहां आप द्वारका माई, सबका मालिक एक, तीर्थ यात्रा और 5D में लंका दहन जैसे शो का आनंद ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।